हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, एक हैप्पी न्यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम यू का लास्ट पार्ट ऑथर ने शेयर कर दिया है। मैं इस फैन फिक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद वो भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियांग चंग ने विंग को बताया कि उसने क्या गलती की है, और उसने विंग को ये भी बताया कि जब विंग का हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाएगा वो दोनों साथ में लान वांगजिंग को सर्च करेंगे। अब एक हफ्ते के बाद विंग और जियांगचैंग निकल पड़े वांगशन को सर्च करने। जब पिछली बार विंग लंजा को ढूंढने के लिए निकला था और वांगशन को छोड़ के वो वापस आ गया, तब उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था, इसलिए अब उसको रास्ते ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा था कि वो कहाँ से जाएगा। उन दोनों ने हफ्ते भर ट्रैवल की, बट जब भी कोई विलेज आता था विंग को लगता था कि यही वो विलेज है, बट वो विलेज वो नहीं होता था। बचपन से सब विंग को बोलता था कि उसका मेमोरी बहुत ही कमज़ोर है, और अब विंग को उस बात में विश्वास भी होने लगा था। अब जियांगचैंग फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था, बट वो विंग को ये बता नहीं सकता था क्योंकि उसे पता है कि विंग भी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, एंड विंग का होप भी धीरे धीरे जाने लगा है। जियांगचैंग ने कहा, विवुशियन, अब हमें रुक जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तुम भी टायर्ड हो और मैं भी। हमें थोड़ा स्लीप एंड फूड की ज़रूरत है। विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तब जियांगचैंग ने कहा, प्लीज़ भाई। विंग रुक गया और जियांगचैंग की तरफ देखा। विंग के आंखों से लग रहा था जैसे कि वो जियांगचैंग से बेक कर रहा हो। प्लीज़ थोड़ा और ढूंढ लेते हैं। जियांगचैंग ने शाय किया और फाइनली अपना डिफीट स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, एक और टाउन जाएंगे, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। विंग ने नोट किया और वो दोनों चलने लगे। वो दोनों जितना आगे बढ़ रहे थे विंग का स्माइल उतना ही ब्राइट हो रहा था। विंग ने कहा, जियांगचैंग, यही है वो विलेज। जियांगचैंग टायर्डली कहा, क्या तुम श्योर हो इस बार कि यही है वो विलेज? विंग ने कहा, हाँ हाँ, मैं श्योर हूँ इस बार। जियांगचैंग ने कहा, ठीक है, तो फिर जल्दी से उसको सर्च करते हैं, देन वापस जाते हैं घर। अब विंग को थोड़ा जेलस फील हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई लंजा को ऐसे देखे, एज अ वांगशियन। उसने जियांगचैंग की तरफ टर्न की और कहा, आचेंग, थैंक यू। उसने उसको रेस्पेक्टफुल्ली बो किया और कहा, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता। मैं उसको कभी ढूंढ नहीं पाता और मैं अपने आप को ही खो देता। और उसने जियांगचैंग को एक हग किया। जियांगचैंग ने कहा, बट अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? विंग ने नोट की और स्माइल की। जियांगचैंग ने कहा, ठीक है। उसने विंग को एक जेंटल पंच की और कहा, बट तुम दोनों लोटस को वापस आ जाओगे लंजा को लेकर, और मुझे सब कुछ बताओगे, सब कुछ। इससे पहले जियांगचैंग और कुछ कहता, विंग वहाँ से चला गया था और मन ही मन में कह रहा था, वेल, हम वापस तो जाएंगे, पर मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बोल सकता डियर ब्रदर। ये बोल के वो ब्लश कर रहा था। वो वांगशन के घर की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद वो पहुंच गया। वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर सोच रहा था। वो सोच रहा था कि वांगशन क्या कहेगा उसे। क्या वो उसको देखकर खुश होगा या उसको फेस में एक पंच करेगा उसको छोड़ के जाने के लिए। विंग ने दरवाजे को नॉक किया और वेट किया, बट कोई भी साउंड नहीं आया। उसने फिर से नॉक किया और अपने कान को दरवाजे पे रखा, बट कोई भी साउंड नहीं आया। अब विंग को बहुत डर लग रहा था। उसने चिल्लाया, वांगशियन, बट कोई भी साउंड नहीं आया। वो घर के पीछे गया कि शायद वांगशन वहाँ पर होगा, पर वांगशन वहाँ पर भी नहीं था। अब विंग को बहुत डर लगने लगा था। वो आसपास ढूंढने लगा और वांगशन को पुकारता रहा, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसने अपने आप से कहा, शायद वो टाउन गया है अपने सप्लाईज देने के लिए। हाँ, वो टाउन में ही होगा। वो दौड़ के टाउन में गया, बट वहाँ पर भी वांगशन नहीं था। वो सबसे पूछ रहा था, क्या किसी ने उसको देखा है, बट सब लोगों का एक ही आंसर था, नहीं। फिर उसको एक यंग गर्ल दिखी, वही गर्ल जिसको उसने फर्स्ट देखा था वांगशन के साथ। उसने पूछा, क्या तुमने वांगशन को देखा है? उस गर्ल ने सैडली आंसर की, नहीं। मुझे लगता है कि वो बहुत पहले ही चला गया है। किसी ने उसे लास्ट एक हफ्ते से उसे नहीं देखा।
अब वुइंग का हार्ट बीट रुक रहा था। वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, नहीं। उसने कहा, क्या उसके जाने से पहले तुमने उससे बात की थी? क्या उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? उस गर्ल ने थोड़ा पॉज की और कुछ रिमेम्बर करने की कोशिश कर रही थी और कहा, नहीं, उसने जाने के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। बट लास्ट टाइम जब मैं उसको विजिट करने गई थी तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, और जब मैंने उसको पूछा कि क्या कुछ हुआ है, उसने कहा नहीं। बट मुझे लग रहा था कि कुछ तो उसको परेशान कर रहा है, तो मैंने थोड़ा और ज़ोर दी और तब उसने बताया। वुइंग डेस्परेट होकर पूछा, क्या बताया? तब उस यंग गर्ल ने बोली, तब वांगशन ने बोला कि मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गया है। इससे पहले कि मैं उसको पूछता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब वांगशन वहाँ से चला गया और मैं तब से उसको नहीं देखा। वुइंग ने कहा, थैंक यू। ये सब सुनकर वुइंग का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो सोच रहा था कि वो मुझे ढूंढने गया है, वो मुझे ढूंढने गया है। वुइंग वहाँ से जाने लगा और सोचने लगा, बट वो कहाँ गया है, किस डायरेक्शन में? मैं उसको कहाँ ढूंढूं? क्या मैंने उसको फिर से खो दिया? वो रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहा था कि वांगशन के साथ उसकी क्या क्या बातें हुई थी। क्या कोई क्लू मिल सकता है वहाँ से? बट कुछ भी नहीं मिला। अब वुइंग चिल्लाने लगा, फिर से नहीं। फिर उसको याद आया कि उसने वांगशन को बताया था कि वो गुसू जा रहा है। वो एक कल्टीवेटर है एंड वो गुसू में रहता है। तभी उसने कहा, अरे नहीं, इसका मतलब वो गुसू जा रहा है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। वुइंग वांगशन को छोड़ के चले जाने के बाद जब वांगशन नींद से उठा, उसने देखा कि वो नेकेड है। वो अपने आप से कह रहा था, मैं नेकेड क्यों हूँ? मैं तो कभी नेकेड नहीं सोता। लास्ट नाइट क्या हुआ था? वांगशन के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। वो रूम के इधर उधर देखने लगा। वो उठकर बैठा और उसने देखा कि बहुत सारे अल्कोहल के जार्स वहाँ पर थे। वो सोचने लगा, क्या मैंने ये सब पिया है? वो खड़ा हुआ और अपने आप को ड्रेस्ड अप किया और बाहर गया और सोचने की कोशिश की कि क्या हुआ था। तभी उसको याद आया, मोशमियान्यू कहाँ है? वो यहाँ पर क्यों नहीं है? क्या हुआ था लास्ट नाइट? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसने याद करने की बहुत कोशिश की। तभी उसको याद आया, मोशमियान्यू जो घर जा रहा था और खो गया था। वांगशन ने उसको खाना ऑफर किया था और घर के अंदर बुलाया था। वो दोनों बातें कर रहे थे और मोशमियान्यू बहुत सैड था। उसने वांगशन को वाइन के बारे में पूछा और वांगशन ने हैप्पीली उसको वाइन्स दी और मोशमियान्यू ड्रंक हो गया। उसके बाद वांगशन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसने स्नान की और ब्रेकफास्ट किया। फिर वो टाउन चला गया सप्लायर्स के लिए। उसका घर बिखर पड़ा था। फिर वो घर आया और सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा था। तभी उसने देखा एक रेड रिबन फ्लोर पे गिरा हुआ है। उसने सोचा, क्या ये उसका रिबन है, मोशमियान्यू का? फिर उसने कहा, नहीं। एक सिंपल रिबन वो अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, बट उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो उस रिबन को टेबल पे रख दिया और अपने काम करने लगा। उस रात जब वो सोने के लिए बेड पर गया, वो बहुत ही पागल हो रहा था। उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसको मोशमियान्यू की याद आ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। वांगशन को एक सेंट फील हो रहा था। किसका सेंट है ये? तभी वांगशन ने अपने फेस को पिलो के पास लेकर गया। तभी उसको फील हुआ, ये तो मोशमियान्यू के स्मेल है। उसने उस पिलो को टाइटली हग कर लिया। धीरे धीरे उसको सब कुछ याद आ रहा था। उसको याद आया कि मोशमियान्यू जाना चाहता था, बट उसने रोक लिया था उसको। मोशमियान्यू का एंजेलिक वॉइस, ब्यूटीफुल फेस, उसको सब कुछ याद आ रहा था। उन दोनों का किस, बाइटिंग, सब कुछ। अब वांगशन बहुत ही हॉट फील कर रहा था। वो सोच रहा था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वो कौन था जिसके साथ मैंने अपना बेड शेयर किया था? और वो अभी यहाँ पर क्यों नहीं है? वो क्यों चला गया?
क्या मैं उसके साथ बहुत ही रफ हो गया था? क्या मोशेनु एम्बेरस्ड है उन दोनों के बीच में जो भी हुआ था उसकी वजह से? बट वांगशन बिल्कुल भी एम्बेरस्ड नहीं है। वो मोशेनु के लिए हंगर फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि आज के बाद धीरे धीरे शायद वो उसको भूल जाएगा। उसने अपने सारे बेड कवर्स एंड पिलो कवर्स को अच्छे से वॉश कर ली ताकि वो मोशेनु का स्मेल वहाँ से चला जाए। बट ये चीज़ और भी बढ़ता गया। उसको बार बार उसका याद आ रहा था एंड मोशेनु ने कहा था कि उसका एक लवर है और उसको बार बार उसका लवर का भी याद आ रहा था। उसने सोचा कि नहीं, अब उसको भूलना ही पड़ेगा। बट अब बहुत दिन हो गए, बहुत हफ्ते हो गए, ये चीज़ और भी बढ़ता गया। वो रात को सो नहीं पाता था। उसको मोशेनु का टचेस के हंगर फील होता था। वो उसका स्माइल देखना चाहता था। वो उसको हक करना चाहता था एंड उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब वांगशन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने अपने सारे कपड़े, कुछ खाना एंड पानी पैक कर लिया और उस रेड रिबन को भी, और वहाँ से निकल गया उसको ढूंढने के लिए। तभी उसको याद आया कि मोशेनु ने एक बार कहा था कि वो गुसु में रहता है। उसने बहुत लोगों से पूछा उस जगह का रास्ता, और सब लोगों ने उसको जो रास्ता बताया उससे उसे पता चल गया कि ये रास्ता बहुत ही दूर है। बट वो नहीं रुकेगा, वो उसको ढूंढ कर ही निकालेगा, उसका मोशेनु। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग के लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ये था कि लंजा अभी भी गुसु का जो स्लीपिंग टाइम है वो मेंटेन करता है। 9 बजे तक सो जाना और 5 बजे तक उठ जाना। तो अगर विंग रात को ना सोए तो उसके पास एक 8 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि वो लंजा को जल्दी पकड़ सके। तो उसने वो ही किया। वो कंटिन्यू चलता रहा, ना ही सोता था और ना ही रेस्ट करता था। उसका मोटिव बस यही था कि वांगशन को क्लाउडेसस घुसने से रोकना है। उसको बस यही डर लग रहा था कि क्या होगा अगर विंग के पहुंचने से पहले और कुछ एक्सप्लेन करने से पहले ही लान सिचुएन लानकुरेन या लान सिजुई को वांगशन के इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया। विंग को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि उसने झूठ बोला था। सबको पता चल जाएगा कि विंग ने वांगशन से इससे पहले भी मीट किया है एंड विंग लंजा को लेकर बिना ही क्लाउडेसस आ गया था और सबको झूठ बोला था कि उसने लंजा को ढूंढ नहीं पाया। उसको सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद वो कुछ भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है। बट वांगशन क्या सोचेगा? उसके सामने ये रिवील्ड हो जाएगा कि वो ही लंजा है, हैंगवंग जुन। क्या वो विंग पे गुस्सा हो जाएगा? और विंग ने लंजा को अपने सच भी नहीं बताया। उसने बताया कि वो मोशेनु है, बट वो तो मोशेनु नहीं है। विंग के मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। नॉन स्टॉप चलने से अब विंग का बॉडी बहुत ही वीक हो चुका था। बट विंग ने अपने आप को नहीं रोका, वो कंटिन्यू सर्च करता रहा। बट 4th डे अब विंग का शरीर नहीं ले पा रहा था, उसका पैर रुक चुका था। तभी उसको तलवार चलने की आवाज़ सुनाई दिया। इन दिनों में फर्स्ट टाइम उसका पैर रुक गया। उसको एक बीस्ट की आवाज़ सुनाई दे रहा था, बट एक ह्यूमन की भी आवाज़ सुनाई दे रहा था, बहुत ही जान पहचान वाला। वांगशियन। वो उस साउंड की तरफ ब्लाइंडली दौड़ता रहा और वहाँ पर पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसके चेस्ट में बहुत ही पेन हो रहा था। बहुत ही भयानक सीन था वो। वांगशन डेस्परेटली बहुत सारे पपेट से लड़ने की कोशिश कर रहा था। विंग ने देखा वांगशन के पैर कांप रहे थे, उसके क्लोथ्स में बहुत सारे ब्लड्स थे। कितनी देर से वांगशन फाइट कर रहा है। विंग ने क्विकली अपने फ्लूट को बाहर निकाला और उसको बजाने लगा। तभी उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक स्मोक्स आने लगे और पपेट्स के अटेंशन उसकी तरफ आ गया। वो मन ही मन में कह रहा था, मुझे अपने लंजा को बचाना होगा। वो फ्लूट बजाता रहा। उसके आईज अब रेड हो चुके थे। उसके आसपास ब्लैक स्मोक्स भी बढ़ रहे थे। वांगशियंग को तभी एक फ्लूट की आवाज़ सुनाई दिया। वो उस साउंड की तरफ दौड़ता रहा। तभी उसने देखा मोशेनु। उसका आसपास बहुत सारे डार्क शैडोज है और पपेट्स भी उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे और उसके अंदर से बहुत सारे ब्लैक स्मोक्स निकल रहे थे।
वांगशन को तो ये सब विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक पपेट्स के हाथ विंग की तरफ बढ़ रहा था। वांगशन तभी वहां पर गया और उस पपेट्स के हाथ को काट दिया उसके शॉवर से। मोशवियानु के कंटिन्यू फ्लूट बजाने से अब पपेट्स धीरे धीरे गिर रहे थे। जब भी कोई पपेट विंग के पास आ रहा था उसको मारने के लिए, वांगशन तभी उसको मार रहा था ताकि वो विंग को बचा सके। वो दोनों एक साथ पपेट्स से लड़ने लगे। अब धीरे धीरे सारे पपेट्स मरने लगे। वांगशन का फुल बॉडी स्वेट एंड ब्लड से भर चुका था। उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। वो विंग की तरफ देख रहा था बहुत ही वॉरिड फेस से। उसने देखा विंग के आसपास अभी भी बहुत सारे ब्लैक स्मोक थे एंड उसके आईज भी रेड थी। विंग ने बांसुरी बजाना बंद किया। वांगशन ने उसको बुलाया, मास्टर मो, बट विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वांगशन विंग की तरफ गया, उसके सामने खड़ा हुआ और उसके आइज की तरफ देखने लगा और कहा, मोशवियान्यू। उसने देखा विंग ने अपने आइज क्लोज कर ली और अपने हेड को स्लाइटली शेक कर रहा था। वांगशन को समझ आ रहा था कि विंग अंदर ही अंदर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। वांगशन ने कहा, मोशवियान्यू फोकस। उसने मोशवियान्यू को फोर्सफुली ग्रैब किया, उसको जाने नहीं दे रहा था। स्लोली स्लोली वो ब्लैक स्मोक जाने लगे। विंग वांगशियांग के आंखों में देखा। वांगशियांग भी विंग के आंखों को देख रहा था जिसको वो बहुत टाइम से मिस कर रहा था। विंग ने पूछा, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? वो वांगशियांग के पूरे बॉडी में हाथ फैला रहा था, चेक करने के लिए कि कहीं पर चोट लगी है या नहीं। वांगशियांग ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। विंग ने एक स्पाइटली स्माइल की और कहा, गुड। मुझे लगा था कि तुम मुझे कैरी नहीं कर पाओगे। वांगशन ने क्यूरियसली पूछा, मैं तुम्हें कैरी क्यों करूं? विंग ने लविंगली अपने हाथ को वांगशन के गालों पे रखा और कहा, बिकॉज तुम मेरे लंजा हो, मेरे लांगवांग जी, मेरे हैंगवांग जुन, मेरा लाड़ा गग्गा। ये बोल के उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वांगशन के बॉडी पे ही गिर गया। वांगशन चिल्ला कर उठा, मास्टर मो। वांगशन ने उसको टाइटली हग किया और कहता रहा, मास्टर मो, प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए। बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी वांगशन ने चिल्लाया, विंग। हेलो गाइस, तो आज का पार्ट इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।